आइए कक्षा 10 का पर्सनालिटी 2.2 बहुपद चैप्टर का देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक तथा ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणकों के बीच संबंध सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है x² - 2x - 8। ठीक है, तो इसका हम लोग को पहले क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड करना है। इसका गुणनखंड कैसे किया जाएगा, जैसे ये है 8 दिया है, तो 8 का जो यहाँ पर अगर कुछ है नहीं, जैसे 1 हम मान लेते हैं, यहाँ पर जो कोफिशिएंट होता है उसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, 1 कोफिशिएंट मान लेते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ कोई अंक होता तो 8 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर कोई अंक है नहीं तो 1 मानेंगे, तो 1 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही होगा। ठीक है, इसका फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड देखिए यहाँ हम किए हैं गुणनखंड, आप लोग को समझाने के लिए गुणनखंड किए हैं। ये रफली है, रफ यहाँ पे लिखे भी हैं। तो 8 का करेंगे तो 2 से कटेगा 4 बार में, फिर 2 से कटेगा 2 बार में, फिर 2 से अगर 1 बार में कटेगा तो ये ऐसा हो सकता है। फिर एक कंडीशन ऐसे भी हो सकता है, 4 गुणे 2 बराबर 8। ठीक है, हमको अब ऐसा करना रहता है। गुणनखंड का मतलब ये होता है कि ये जो दिया है 2x, ऐसा फैक्टर निकाले कि हम लोग गुणा करें तो 8 आ जाए, अच्छा है जोड़े घटाए तो ये -2 आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये कंडीशन 4 गुणे 2 दिया है तो 8 होगा, तो 4 माइनस में क्या लाना है हम लोग को, -2 लाना है। तो 4 को हम क्या करेंगे, 4x को माइनस में लिख देंगे और +2x लिखेंगे। तो अब ये -4x जो दिया है इसमें +2x घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये फैक्टर होता है, इसी का फैक्टर मेन इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे ये तोड़ा जाए। तोड़ने के बाद ये ईजी हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग तोड़ने के लिए हम समझा दे रहे हैं इसीलिए। और उसके बाद क्या किया जाएगा, ये दोनों में, इस दोनों में और इन दोनों में हम लोग देखते हैं क्या कॉमन है। ठीक है, वो कॉमन को लेते हैं। जैसे दिया है इसमें x² - 4x। ठीक है, x² - 4x दिया है, तो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, ये x कॉमन दिख रहा है कि x दोनों में है। ठीक है, तो एक x हम यहाँ बाहर लिख देंगे, इन दोनों में से x कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, x - 4। ठीक है, प्लस इसमें क्या दिख रहा है, 2। इसमें तो x है नहीं तो इसमें 2 दिख रहा है। 2 जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस, और 2 को हम 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 4, तो -4 बचेगा। ठीक है, = 0। ये दोनों में सेम आना चाहिए। ठीक है, तभी सही रहेगा हमारा गुणनखंड, ये दोनों में सेम आना चाहिए, =0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे x + 2, जो हम लोग कॉमन लिए थे उसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, और एक ब्रैकेट में जो दोनों कॉमन लिए थे उसमें से एक का लिखेंगे, x - 4। इधर हम समझाए हैं कि x गुणे x - 2 गुणे 2x दिया है। ठीक है, तो इसमें से हम एक x ये कॉमन ले लिए, हम x माइनस इसमें से ये 4 कॉमन ले लिया। ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए लिखे हैं ये। अब क्या करेंगे, = 0 दिया था, x + 2x = 0 दिया है, तो ये जो 2 दिया है इसको इधर भेज देंगे तो x = -2 हो जाएगा, तो ये x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें करेंगे, x - 4 = जो 0 दिया है तो x को इधर भेजेंगे तो ये प्लस में 4 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करना है, जांच करना है, शून्यकों का योग जांच करेंगे। पहले शून्यकों का योग जांच करेंगे। ठीक है, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा जांच करना रहता है। इसका एक फार्मूला होता है, -x का गुणांक, ठीक है, अपान x² का गुणांक। तो -x का गुणांक क्या दिया है, ये होता है जो x का गुणांक जो दिया है, -x का माइनस ये रहता ही है, फार्मूले में है। तो x का गुणांक क्या दिया है, -2। ठीक है, तो ये -1 पहले से ही है तो -2 लिख देंगे। और उसके बाद क्या दिया है, x² का गुणांक, x² का गुणांक यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 लिख दिए। अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा प्लस बीटा, यही अल्फा जो हम लोग x का वैल्यू निकाले हैं, ये अल्फा है और ये बीटा है। ठीक है, तो अल्फा का एक वैल्यू क्या दिया है, -2, और एक क्या दिया है, +4। ठीक है, तो इसको करेंगे तो 2 प्लस हो जाएगा, ये घट जाएगा, 2 प्लस होगा इसका, ये भी +2 हो जाएगा। अब क्या लिखा है, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना। अब अल्फा गुणे बीटा करना है। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू निकालेंगे, -2 गुणे ये 4, और इधर क्या, ये भी एक फार्मूला होता है इसका, अचर पद और अपान x² का गुणांक। ये दोनों में सिर होता है, बस ऊपर का अचर पद। अचर पद क्या होता है, जिसमें x नहीं, मान लीजिए जिसमें x नहीं है, जैसे ये है 8 है, ये अचर पद होगा, जो लास्ट में रहेगा वो अचर पद है। ऐसे जो 3 अंक का दिया रहेगा इसमें वो अचर पद हो जाएगा, 8 अचर पद है। ठीक है, अचर पद है तो -8 हम लिख दिए, माइनस में दिया है तो इसलिए -8 लिख दिए।
और x का गुणांक आप लोग तो x स्क्वायर का गुणांक देखेंगे 1 होता है, तो ये -2 गुणा 4 का -8 हो जाएगा, ये भी -8 होगा। और तो बहुपद के शून्यकों तथा गुणकों के बीच सम्मत सत्य है, मतलब सत्यता है, ये दोनों बराबर इक्वल हो गए तो ये सत्य ही ना है। इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया है 4s² - 4s+1, ठीक है। इसको लैंग्वेज में नहीं लिखे हैं, बस शार्ट में बता दिए हैं, आप लोग लैंग्वेज लिख लीजिएगा, ठीक है। तो दिया है क्या दिया 4s² - 4s+1, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, आपको बताया। अब देखिए यहाँ पर देखिए समझ लीजिए, एक दिया है, ठीक है, तो एक का फैक्टर क्या होता है, एक ही होता है, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि -4 है। तो आप लोग को पहले ही हम बताएं कि ये इसमें गुणा होता है, पहले इसके यस के गुण जो होता है वो उसमें गुणा होता है, तो क्या हो जाएगी ये 4 हो जाएगा। अब 4 का हमको ऐसा फैक्टर निकालना है कि कुछ भी करे, जोड़े घटाए कुछ करे तो ये -4 आना चाहिए कॉमन। तो इसमें से क्या क्या मान दिख रहा है, इसमें से यहाँ 2 है और यस है, तो 2 यस इसमें भी दिख रहा है, 4 और एस स्क्वायर, तो इसमें से यहाँ से हम लोग जब कॉमन लिए हैं 2s, तो यहाँ क्या बचेगा 2s - 1, यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी बचेगा 2s - 1, ठीक है। तो अब बताएंगे कि इस जो कॉमन लिए थे एक क्वेश्चन में लिखेंगे 2x - 1 और इन दोनों में से बस एक को लिखेंगे जो कॉमन लिए 2s - 1, तो 2s - 1 = 0, तो यस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। ये माइनस नहीं है 1/2, क्योंकि माइनस ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये 1/2। ऐसे ही 2s - 1, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/2। अब आप लोग वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाले थे शून्यकों का योग, वैसे ही निकाल लेंगे तो आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 = 1, और ये गुणक आ जाएगा, ये आ जाएगा -4/4 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग निकाल लीजिएगा, हम लोग बस शार्ट में बता दिए क्या होगा, आप निकाल के देखिएगा, नहीं होगा तो बताइएगा, वो भी बता देंगे हम। शून्यों का गुणनफल 1/2 गुणा 1/2 = 1/4 + 1/4, तो ये भी सत्य होगा। आप लोग इसको कीजिएगा, काफ़ी इजी है, नहीं हो पाएगा तो कमेंट कीजिएगा, इसको भी हम बता देंगे। छोटे मोटे क्वेश्चन भी आप लोग को करना पड़ेगा ना, तभी तो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप लोग को पता नहीं चलेगा क्या कह रहा है क्या नहीं। जब प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आप लोग को देख के क्वेश्चन समझ आ जाएगा क्या सत्ता है कौन क्या है, ठीक है। तो इसीलिए हम इतना छोड़ दिए आपके लिए कि ये क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। करना क्या है हम बता ही दिए हैं, बस खाली लैंग्वेज में करके लिखना है।